संगत जी, अगर हमें कोई भी मान लीजिए दुख आता है, अगर हमें कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, हम क्या करते हैं? उसकी मेडिसिन लेते हैं। जब हम उसकी मेडिसिन लेते हैं तो हम पहले ही खुराक खाते हैं, हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर हम दूसरी खुराक खाते हैं, फिर हमें थोड़ा सा और अच्छा लगता है, फिर हम तीसरी खाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, और हमें बहुत ही जो दुनिया के काम थे वो पेंडिंग पड़ जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम फिर से वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी थी वो खाने से आपको अच्छा आराम ही नहीं आया, फिर जहाँ तो डॉक्टर में गलती है, जहाँ फिर आप में गलती है। आपको जो डॉक्टर ने जैसे बताया था आपने वैसे वो मेडिसिन नहीं ली, आपने किसी चीज़ों का परहेज नहीं किया, आपकी ही गलती थी या उस डॉक्टर की गलती थी। तो ऐसे ही जो आपको नामदान मिला है, क्या आपको बाबा जी पर यकीन नहीं है कि बाबा जी ने हमको जो नामदान दिया है वो नाम सबसे ऊंचा नाम है, हमें उसका जप करना चाहिए, हमें उसका सिमरन करना चाहिए। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, राधा स्वामी जी। संगत जी देखो, मान लो आपको कोई दुख आ गया, आपको कोई तकलीफ कुछ भी हुआ, आपने उसकी मेडिसिन ली। जब आपने उसकी मेडिसिन ली, आपने जब पहली मेडिसिन ली आपको थोड़ा सा ऐसे फील हुआ कि मैं अभी ठीक हो रहा हूँ। फिर जो टाइम था, टाइम के बाद आपने दूसरी ली, फिर तीसरी, ऐसे आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। हुआ कैसे ठीक? आपका जो शरीर था, जैसे डॉक्टर ने बताया था आपने इतने इतने टाइम को ये खानी है, आपने वही टाइम पर खाई। क्यों? क्योंकि आपका शरीर नहीं चल रहा था आप बीमार थे, तो आपको डॉक्टर का कहना मानना पड़ा। जो जो डॉक्टर ने बोला था नहीं खाना वो आपने नहीं खाया। क्यों? क्योंकि आपको ठीक होना था, इसलिए। तो ऐसे ही जो आपको बाबा जी ने नामदान दिया है ना, बाबा जी ने तो हमें 5 नाम थे जो दे दिए, अपने पास नहीं रखा कुछ भी, उसने हमें दे दिए, उस मालिक ने हमें 5 नाम दे दिए। हम उसका जो सिमरन है, हम उसका जो जप है वो ठीक से नहीं करते। जब हम वो नाम जो जप करते हैं, अगर वो ठीक से नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो मन है उसको कैसे शांति मिलेगी, हमारी जो आंखें हैं उसको कैसे दर्शन होंगे बाबा जी के, हमारा जो ख्याल है वो परमात्मा के साथ कैसे जुड़ेगा। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ नहीं गलती कर रहे हैं, हमें एक बार सोचना चाहिए कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या क्या नहीं गलतियां करते हैं। हम जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, ये बात आपको बताएगा नहीं कोई भी, क्योंकि अगर किसी को पता हो फिर ही वो बताएगा। जो अनुभव जिसके साथ होते हैं ना, वो ही आपके साथ शेयर कर सकता है। दूसरा इंसान शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ बातें कर सकता है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने भजन सिमरन किया है, अगर आपने भजन सिमरन किया है ना, तो एक भजन सिमरन होता है झूठा, एक भजन सिमरन होता है सच्चा। झूठा कौन सा है, सच्चा कौन सा है? झूठा कौन लोग करते हैं, सच्चा कौन लोग करते हैं? देखो, जैसे आप भजन सिमरन पर बैठे हो, सिमरन किया, भजन किया, अगर आपका जो ख्याल था वो बाहर की ओर घूमता रहा, आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम ही बताया, मन आपका कहीं और था। सिमरन कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं बार बार जो हाथ पर लगी हुई है, सिमरन कर रहे हैं, थोड़ा सा सिमरन किया, टाइम देख लिया कितना टाइम हुआ है। भजन पर बैठे हैं तो ऐसे लगा 3 घंटे तो नहीं हो गए मेरे को,
थोड़ा सा उठकर टाइम देख लूं। भजन पर बैठे हैं, ऐसा लगा कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया, देखूं तो सही कौन आ गया मेरे पास। तो भजन पर बैठे हैं, दिल कर रहा है कि थोड़ा सा पानी पी ले, फिर बैठते हैं। ये तो है झूठा, जो कि झूठ सिर्फ आप सिर्फ अपने मन को एक तसल्ली दे रहे हो कि बाबा जी ने हमें 2.5 घंटे बोला है, जबरदस्ती 2.5 घंटे निभाने हैं। देखो आप कहीं जॉब करते हो, कहीं काम करते हो, कोई ऐसा काम है जो आपके हाथों से होता है, अगर आप वहां पर जाकर बैठे रहे, वो आप काम नहीं करोगे, आपका मालिक खुश होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जॉब पर तो आप गए हो, जो आपके हाथों से जो काम होना था वो तो हुआ ही नहीं। आप बार बार टाइम देख रहे हो, छुट्टी कब होगी, घर कब जाएंगे। आपका मालिक आप पे गुस्सा होगा और वो नाराज हो जाएगा आपसे। ऐसे ही जो लोग बैठते हैं जब भजन सिमरन पर, बार बार टाइम देखते हैं, अभी कितना हो गया, अच्छा अभी 15 मिनट और पड़े हैं यार, क्या करें। अरे भाई, मालिक का नाम ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप। जैसे सिमरन कर रहे हैं ना, सिमरन किया, थोड़ा टाइम बैठे, टाइम देखा, अच्छा अभी और करना पड़ेगा 10 मिनट। अरे 10 मिनट छोड़ो, 10 मिनट 10 दिन चाहे 10 दिन कर लो, वो भी कम है आपके लिए। तो ऐसा नहीं करना, ये फिर आपका जो सिमरन है, जो भजन है, ये झूठा ही गिना जाएगा। कई तो मेरे ऐसे हैं भाई बहन जो अलार्म लगा कर बैठते हैं, अलार्म लगा लिया कहीं मैं ज़्यादा ना कर दूँ और मेरे जो पाप है वो जल्दी से जल्दी खत्म ना हो जाए, बाबा जी ने दर्शन दे दे कहीं, इसीलिए अलार्म लगाते हैं क्या हम। अलार्म हम अगर लगाना चाहते हैं ना, हमें सिर्फ सिमरन के टाइम पे लगाना है। जो भजन करते हैं उनको नहीं लगाना, कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि जो सिमरन की अवस्था है वो ऐसी एक अवस्था है कि हमने अपने मन को ठहराना है, हमने अपने ख्याल को ठहराना है, हमें कोई भी गलती नहीं करनी, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हमारा जो मन है एक समय ठहर जाए बस। तो अगर आप सिमरन के टाइम अलार्म लगाते हो ना, फिर नहीं कोई बात, आप अलार्म लगाओ। अगर आप भजन के टाइम अलार्म लगाते हो, फिर आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि जो भजन है ना वो एक ऐसी चीज़ है संगत जी कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसके साथ हुआ है वो आपको बता नहीं सकता कि वो कैसी चीज़ है। वो एक ऐसा मालिक है जो आप इन आंखों से देख नहीं सकते, जो आप इन कानों से सुन नहीं सकते, जो आप अपने मन से नहीं देख सकते। जब उसकी दया होगी वही दिखा सकता है आपको, और कोई नहीं दिखा सकता। वो दिखाएगा कैसे? आप बैठते नहीं हो, वो चाहता है आप बैठो। आपने पता नहीं कितने सत्संग सुने हैं। संडे को देखो, हम जैसे भंडारा होता है बाबा जी का, 1-2 दिन पहले ही तैयारी कर लेते हैं कि डेरे जाएंगे, सत्संग सुनेंगे बाबा जी का, दर्शन करेंगे बाबा जी के। हुआ क्या? दर्शन भी किए हमने, सत्संग भी सुना। बाबा जी इतने सालों से समझा रहे हैं जो चीज कि हमें सिमरन करना है, भजन करना है, मन लगे चाहे ना लगे, हमें भजन सिमरन करना है। ऐसे बाबा जी हर सत्संग में बोलते हैं, लेकिन हम इतने ढीठ हो पड़े हैं कि हम कर ही नहीं रहे, उनकी बात ही नहीं मान रहे। हमें इतनी टेंशन, हमें क्यों इतना डिप्रेशन है कि हम भजन सिमरन पर नहीं बैठ रहे हैं। मुझे दुख होता है इस बात का। जब मैं बात भी करता हूँ ना, नहीं बैठते, मेरा दिल बहुत दुखी होता है इस चीज को लेकर कि लोग बैठते नहीं हैं। देखो, बाबा जी ने जो नामदान दिया है इसलिए दिया था कि जे इस दुनिया से मुक्त हो जाए, जो परमात्मा है उनके साथ जे जुड़ जाए। लेकिन हमने चालाकी मारी है बाबा जी के साथ भी, हमने झूठ बोल दिया वहां पे कि 2.5 घंटे बैठेंगे, लेकिन बैठते हम 10 मिनट भी नहीं है, बैठते हम 5 मिनट भी नहीं है। हमने उस भगवान के साथ ही चालाकी मार दी। देखो, क्योंकि जिस दिन हमने नामदान लेना था उस दिन हमारे अंदर कितनी तड़प थी,
उस दिन कितना प्यार था। उस दिन तो हम ऐसे सोच रहे थे कि मैं तो 2:30 बजे उठ जाऊंगा, मैं तो बैठूंगा ही बैठूंगा जो मर्जी हो। मेरी बहन थी जो, वो ऐसे ही सोचती थी कि मैं बैठूंगी बैठूंगी, मैं चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं सारा काम फटाफट खत्म करके बैठ जाऊंगी। दिन में टाइम नहीं लगेगा, रात को बैठ जाऊंगी, रात को टाइम नहीं लगेगा, दिन में बैठ जाऊंगी। तो अब पता ही नहीं कितने साल हो गए बैठे नहीं है कभी। अरे भाई बैठो, आप ही का भला है, आप ही का फायदा है। अगर आप बैठोगे नहीं, वो मालिक आपको कैसे दर्शन देगा। मान लो आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, अपने कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद आपने जो आपकी क्लास थी वहाँ पर नहीं गए, स्टडी नहीं की, आपको पता ही नहीं क्या हुआ क्लास में क्या नहीं हुआ, तो इससे जो क्या आपको कुछ नॉलेज मिलेगी, आपका कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। फ़ायदा उसी का होगा जो क्लास में बैठकर उसने जो समझाया था मास्टर जी ने, वो अच्छे से समझा, अच्छे से उसने घर जाकर वही किया जो मास्टर जी ने समझाया था। ऐसे ही जो हमारे बाबा जी है, अगर आपको उनके दर्शन करने हैं अपने अंदर, तो वो तो दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो मुझे लगता। क्योंकि अगर आप सच में उनके दर्शन करना चाहते हो ना, तो आप फिर बैठो। आपको जैसे मैंने डॉक्टर का बताया था ना, कि डॉक्टर ने जो बताया था आपने वो बात माननी उसकी। तो वो क्यों मानी? क्योंकि आपको अपना शरीर अच्छा चाहिए, सही चाहिए। लेकिन जो आपका मन है, क्या आपको वो नहीं चाहिए कि अच्छा हो, मुझे भी थोड़ा सा शांति मिले इस दुनिया में। देखो कितनी भगदड़ मची है कि ये कर लूँ वो कर लूँ। सुबह उठते ही हमारे को इतनी टेंशन हो जाती है, जॉब पे जाना है, खाना खाना है, नहाना है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। अरे भाई थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। हमें अगर किसी आदमी को पहचानना है ना ये कैसा है, हमें उसके साथ बहुत दूर तक चलना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। उसके साथ बैठना पड़ेगा, फिर पता चलेगा ये कैसा इंसान है। अगर हमने सिर्फ फ़ोन पे बात कर ली तो हम अपने मन को ये समझा दे कि ये अच्छा है इंसान, नहीं, आपको नहीं पता। आप जब तक उसके साथ बैठोगे नहीं, उसके साथ चलोगे नहीं, तो तब तक आपको नहीं पता चलेगा ये कैसा है। ऐसे ही जो आपका मन है, उसके साथ बैठो थोड़ा टाइम, उसके साथ थोड़ा चलो, उसको आप समझाओ कि तू ऐसा मत कर। अगर तुम उस मालिक के साथ जुड़ेगा, तेरे को सब सुख मिलेंगे। जितने सुख ये दुनिया के हैं, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। लेकिन तुझे अगर हर टाइम सुख चाहिए, तो तू उस नाम के साथ जुड़ जा, अपने मन के साथ बात करो। आपका मन है ना जो आपकी बात मानेगा, जरूर मानेगा। बात मानेगा या नहीं मानेगा, मानेगा। आपकी बात तभी मानेगा जब आप सिमरन अच्छे से करोगे। जब तक आप सिमरन नहीं ना करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। देखो ये आपको डिसाइड करना है, आपने सोना है या अपने जीवन को सोना बनाना है। ये आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है कि आपने सोना है या अपने जीवन को सोना बनाना है। अगर तो आपने सोना है तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपने अपने जीवन को सोना बनाना है, फिर आपको जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठोगे, उस मालिक का नाम लोगे, उस परमात्मा का नाम लोगे, वो परमात्मा बहुत ही खुश होगा, आप पे बहुत ही दया मेहर करेगा। देखो बाबा जी कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे आज के टाइम पे। कभी किसी सेंटर में, कभी किसी सेंटर में, कभी किसी की शादी में, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाबा जी हर किसी पे दया मेहर कर रहे हैं, हर किसी पे। पहले इतनी दया मेहर नहीं करते थे। पहले आपने कभी सुना है, कोई देखा है कभी बाबा जी को कि कहीं यहाँ गए हैं वहाँ गए? नहीं। लेकिन अब देखो, वो जो सतगुरु हमारा कभी किसी शादी पे, कभी किसी सेंटर में, बहुत लोगों पे दया मेहर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों को भी दया मेहर की ज़रूरत है। जो लोग हैं वो बहुत फंस चुके हैं इस दुनिया में, इसलिए वो परमात्मा लोगों पे दया मेहर करने के लिए घर घर जा रहे हैं। बाबा जी देखो,
बहुत ही अच्छा लगता है जब हम देखते हैं ना बाबा जी को, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो संगत जी, आपने सुबह उठना है जल्दी। सुबह जैसे जल्दी उठोगे ना, उठने के बाद आपको भजन सिमरन करना ही करना है। जब आप सुबह भजन सिमरन करते हो ना, आपका फिर सारा दिन अच्छा निकलेगा। अगर नहाकर करोगे फिर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम नहाते हैं हमारी सुस्ती सारी निकल जाती है, शरीर हमारा थोड़ा सा हल्का हो जाता है। फिर हम बैठेंगे ना, हमारा जो मन है, हमारा जो ख्याल है, थोड़ा जल्दी लगेगा। आपका मन सुबह सुबह करेगा भी कि मैं थोड़ा भजन सिमरन करूं। जब आप नहाओगे तो आपको नहाना है, फिर भजन सिमरन करो, फिर आप थोड़ा सा खाना, जो भी खाना खाकर अपने काम पर जाओ, और हर टाइम उसका सिमरन करते रहो। हर टाइम, जब भी हो आपके पास टाइम, सिमरन करो। जब भी हो आपके पास टाइम, सिमरन करो। सिमरन करते रहना। फिर जब आप अकेले होगे ना, रात को, दिन में, जब भी कभी आपको फिर भजन करना है, देखना फिर आपको बाबा जी के दर्शन होंगे ही होंगे अंदर से। ये पक्की बात है कि बाबा जी हमारे अंदर ही है, कहीं नहीं है। बाबा जी देखो खुद कहते हैं अपने सत्संग में कि जब तक वो सतगुरु नहीं चाहता ना हमारा, तो तब तक आपको दर्शन नहीं हो सकते। आप चाहे उसके पीछे पीछे भाग लो, आप जो मर्जी कर लो, जिसको उसने दर्शन देने हैं ना, वो वहां पर खुद पहुंच जाता है और उसको दर्शन दे देता है। हमें पीछे पीछे नहीं भागना, हमें उसका इंतजार करना है। ये हमारा सतगुरु कब आएगा, कब हमें दर्शन देगा, तो वो दर्शन देगा भी देगा, जैसे मर्जी दे, दर्शन देगा आपको संगत जी, जरूर देगा। बस आपको यकीन रखना है उस पर। तो आज का सत्संग यही ख़त्म करते हैं संगत जी हम। तो थोड़े से सवाल थे जो संगत के थे, हम अभी बताते हैं आपको। एक बहन ने, पता नहीं बहन थी या भाई थी, भाई था, उन्होंने कहा था कि हम जब शब्द धुन सुनते हैं ना अपने अंदर, हमें विचार बहुत आते हैं, हमें ख्याल बहुत आते हैं। देखो, शब्द धुन सुनते टाइम अगर आपके मन में विचार आते हैं, आपके मन में ख्याल आते हैं, इसका मतलब यही है आपने सिमरन बहुत ही कम किया है। सिमरन कम किया है, आपको जल्दी थी भजन पर बैठ जाऊं, भजन पर बैठ जाऊं, बस इसीलिए आपको जो विचार है, आपके जो ख्याल है, वो आपके बंद नहीं हुए थे अभी, आपकी तैयारी नहीं ना हुई थी अभी भजन पर बैठने के लिए, लेकिन आप बैठ गए। इसीलिए आपका जो ख्याल है, आपके जो विचार है, वो प्रॉपरली आपको भजन सिमरन पर नहीं बैठने दे रहे हैं। इसीलिए हम संगत को बोलते हैं कि सिमरन ज़्यादा करो। सिमरन ज़्यादा करने का मतलब यही है, हमारे जो विचार है, हमारे जो ख्याल है, हमारा जो ध्यान है, सब हम कंट्रोल में कर सके। जब हम सिमरन ही नहीं करेंगे, सीधा 10 मिनट जैसे सिमरन किया, जहाँ आधा घंटा सिमरन किया, तो उसके बाद हम भजन पर बैठ गए, तो अगर आप हमें धुन सुनाई भी देगी ना, हमारे जो विचार है, हमारा जो ख्याल है, वो नहीं रुकेगा। हमारे विचार आते ही रहेंगे। कभी हमारा विचार किसी की दुकान में ले जाएगा आपको, कभी बच्चों में ले जाएगा, कभी इधर कभी उधर। हमने अपने विचार को रोकना है, अपने विचार को ख़त्म करना है। वो होगा कैसे? सिमरन के साथ होगा। तो आपने पहले अपने भजन की तैयारी करनी है, फिर आपने भजन पर बैठना है। तैयारी का मतलब है सिमरन ज़्यादा करना है, सिमरन को नहीं छोड़ना आपने। हर टाइम जैसे खाना बना रहे हो सिमरन करो, चाहे आप टॉयलेट पे भी हो सिमरन करते रहना, नहा रहे हो सिमरन करो, रास्ते पे हो सिमरन करो, सब्जी लेने गए हो सिमरन करो। सिमरन का आपका कौन सा कोई पैसा लग रहा है? अपने मन से ही करना है, इसीलिए आपने सिमरन नहीं छोड़ना। फिर आप जब सिमरन पर बैठोगे ना, जब भी आप बैठते हो, तो आपका बहुत ही जल्दी मन पकड़ लेगा उस चीज़ को, और आपके विचार कंट्रोल में आ जाएंगे, और आपका जो ख्याल है कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आप भजन पर बैठना, फिर देखना आपका बहुत ही अच्छे से मन लगेगा। तो अब मेरे को किसी ने सवाल किया था कि मेरा जो भजन सिमरन में मन है ना, वो रात को लगता है ज़्यादा, दिन में नहीं लगता। तो देखो, रात को लगे चाहे दिन में लगे, लेकिन जब आपका मन लगता है आपको उसी टाइम बैठना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने मैंने से पूछा था ना, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं,
प्रॉब्लम थोड़ी है, भगवान का नाम ही लेते हो आप। तो जैसे आपका मन करता है वैसे ही बैठो, बैठते हो ना आप, तो जैसे दिल करता है वैसे बैठ जाओ। इस बात में नहीं आना कि दिन में बैठूं, अमृत वेले बैठूं या कब बैठूं, ऐसा फिर बैठोगे ही नहीं आप। जब आपका मन बोल रहा है ना मैं इस टाइम बैठूंगा, उसको उसी टाइम बैठाओ, कोई बात नहीं। आपका मन है जो, आप उसने बोल दिया रात को बैठेंगे तो आप बैठो रात में, कोई बात नहीं। बस टाइम पूरा देना है आपने, और कोई भी बात नहीं। तो ऐसे संगत जी थे आज के जो सवाल थे। तो आज का सत्संग में यही ख़त्म करते हैं। तो कल का फिर से जो सत्संग सुनना है आपने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे संगत जी। राधा स्वामी जी।